नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 सत्र 2 इकाई 3 सच्चा हीरा के भाषा सज्जता या काल परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो आइए देखते हैं काल परिचय। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। हम तुम्हारे साथ चलते हैं। आज स्कूल में छुट्टी है। रमेश बाग में खेलता है। तो दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि उपर्युक्त वाक्यों में चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम पहले वाक्य में देखते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो चलते हैं शब्द है वह क्रिया होने का बोध कराता है। आज स्कूल में छुट्टी है तो वह भी आज के दिन यानी कि वर्तमान समय का बोध कराता है। रमेश बाग में खेलता है तो रमेश के खेलने की बात की गई है और वह भी हाल ही में हो रही है। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सभी वाक्य वर्तमान काल के हैं और वर्तमान शब्द का अर्थ ही होता है कि इसी समय जो अभी हो रहा है वह। निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। पहला वाक्य है मैंने उसे फूल दिया। दूसरा है मैं बाजार जाता हूँ। तीसरा है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। चौथा वह विद्यालय जा रहा है और पांचवा हम प्रयाग जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले वाक्य में हाल ही में यानी कि वर्तमान समय में ही फूल देने की क्रिया हुई है। दूसरे वाक्य में दिखाया गया है कि मैं बाजार जाता हूँ, मतलब कि हाल ही में नज़दीक के समय में ही बाजार जाने की बात हुई है। तीसरे वाक्य में बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि बच्चे अभी इस समय खेल रहे हैं, अर्थात यह भी वर्तमान काल का वाक्य है। चौथा वाक्य देखें तो वह विद्यालय जा रहा है, मतलब अभी विद्यालय जाने की क्रिया हो रही है। पांचवा देखें हम प्रयाग जाएंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वाक्य में भविष्य काल की बात की गई है। अभी घटना हुई नहीं है लेकिन हम आने वाले समय में जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहले वाक्य में फूल दिया, दूसरे में जाता हूँ, तीसरे में खेल रहे हैं और चौथे वाक्य में जा रहा जो शब्द है वे यह दर्शाते हैं कि ये सभी वाक्य वर्तमान काल के वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला वाक्य है मीना कल मुंबई गई। दूसरा हेमंत ने पत्र लिखा। तीसरा माँ ने दिया जलाया और चौथा वाक्य है गीता ने पानी पिया। तो दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले वाक्य में गई, दूसरे वाक्य में लिखा, तीसरे वाक्य में जलाया और चौथे वाक्य में पिया शब्द से हम कह सकते हैं कि इन शब्दों के माध्यम से पता चलता है कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की क्रिया हो चुकी है। जैसे कि पहले वाक्य में मुंबई गई बात की गई है, दूसरे में पत्र लिखने की बात की गई है, तीसरे में दिया जलाने की बात की गई है और चौथे वाक्य में पानी पिया गया है ऐसी बात की गई है, जिससे हमें पता चलता है कि बीते हुए समय में ये सभी क्रियाएं हो चुकी है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं।
निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। पहला वाक्य है मैंने उसे फल दिए। दूसरा है पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। तीसरा गांधीनगर गुजरात में है। चौथा ये चित्र आपको कल दूंगा। पांचवा यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। छठा हम पहले सूरत में रहते थे। और सातवां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले वाक्य में फल दिए, इस शब्द से हमें पता चलता है कि फल देने की क्रिया समाप्त हो चुकी है। दूसरा वाक्य है पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। तो रहे थे, पढ़ रहे थे शब्द से हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी अखबार पढ़ने की क्रिया पूरी हो चुकी है। तीसरे वाक्य में गांधीनगर गुजरात में है, जो कि वर्तमान परिस्थिति को दर्शाता है, इसलिए उसे हम भूतकाल में नहीं ले सकते। ये चित्र आपको कल दूंगा, जिसमें क्रिया अभी होने वाली है, समाप्त नहीं हुई है, इसलिए इस वाक्य को भी हम भूतकाल में नहीं ले सकते। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, जिसमें कहा गया कि यहाँ सूखा पड़ता है लेकिन अभी पड़ा नहीं है या पड़ेगा, जिसकी बात की गई है, इसलिए इसको भी हम अभी भूतकाल में नहीं ले सकते हैं। छठा वाक्य है पहले हम सूरत में रहते थे। तो यहाँ पर सूरत में रहने की क्रिया पूर्ण हो गई है, बीते समय की बात है, इसलिए रहते थे शब्द के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह वाक्य भी भूतकाल का है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो वर्तमान समय में भी है, इसलिए इसे भी हम भूतकाल के वाक्य में नहीं ले सकते। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला वाक्य है अब्दुल कल आएगा। दूसरा लड़के शाम को खेलेंगे। तीसरा मीना गुड़िया खरीदेगी। और चौथा है डाकिया डाक लाएगा। तो दोस्तों उपर्युक्त वाक्यों में हम देख सकते हैं कि आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा, जिन शब्दों के माध्यम से हमें पता चलता है कि अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है और हो भी नहीं रही है, बल्कि आने वाले समय में यानी कि भविष्य में होगी, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सभी वाक्य भविष्य काल के हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली है ऐसा बोध होता हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। पहला वाक्य माली बाग में से फूल चुनेगा। हम हिंदी सीखते हैं। पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी। मैं शिक्षक बनूंगा। कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी। अनिल कल पतंग उड़ाएगा। और अंत में मैं बस में जा रहा था। तो इन वाक्यों में जो शब्द भविष्यकाल दर्शाते हैं उन्हें हमें रेखांकित करना है। जैसे पहले वाक्य में चुनेगा, दूसरे वाक्य में सीखते हैं तो उसमें कोई भी भविष्यकाल का शब्द नहीं है। तीसरे वाक्य में लाएगा जो कि भविष्यकाल दिखाता है। चौथे वाक्य में बनूंगा, वह भी भविष्यकाल दिखाता है। पांचवें वाक्य में छात्रा थी जो कि भूतकाल है, इसलिए वह भविष्यकाल में नहीं आएगा। छठे वाक्य में पतंग उड़ाएगा, तो उड़ाएगा शब्द है वह भविष्यकाल दर्शाता है, इसलिए वह भी रेखांकित किया जाएगा। और अंत में जा रहा था जो कि क्रिया हो चुकी है बीते समय में, इसलिए वह भूतकाल का है, इसलिए हम उसे भविष्यकाल में नहीं ले सकते।